नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से आज आपके सामने एक नया YouTube का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं नए नए ज्योतिष के तथ्यों के बारे में आप लोगों के सामने खुलासा करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसी रोचक भरी जानकारियां दूं जिससे कि आप इस चैनल को बहुत इंटरेस्टिंग पाएँ और आपको अच्छा लगे और मेरे द्वारा जानकारी दी जाने पर आप लोगों को अच्छा लगे और आप अपनी कुंडली खोलकर भी उसमें देख सकते हैं कि आप लोगों की कुंडली में ऐसे क्या योग हैं कि आपको पूर्णतः सुख मिले, पूर्णतः अच्छा सफल जीवन रहे, किस तरीके से हमारी जीवन शैली नियुक्त हो। और इनमें ग्रहों का दारोमदार सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रह ही हमारे जीवन को चलाते हैं, ग्रह ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। और मेरा तो यही मानना है, इस जीवन के संघर्ष में हर आदमी यही चाहता है कि उसका जीवन सुखमय रहे, उसका जीवन अच्छा रहे और वो अच्छे से जीवन यापन करे। पर ऐसा संभव नहीं होता, हर आदमी सौभाग्यशाली नहीं होता, हर आदमी सुखमय जीवन नहीं बिता पाता। लेकिन हम उसे ज्योतिष के योगों के द्वारा जानकारी लेकर उसके दुर्योगों का उपाय कर सकते हैं और उसके दुर्योगों को शांत करके अच्छे योगों को बढ़ा सकते हैं। यही हमारे ज्योतिष की उपयोगिता है। दर्शकों, आज मैं जिस ग्रह के बारे में आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है बुध, यानी इंग्लिश में बोले तो मर्क्यूरी, जो कि सूर्य से सबसे नज़दीक है, ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो कि नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। बुध बहुत ही चालाक, वाकपटु, बहुत होशियार, बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बहुत हैंडसम ग्रहों में बुध को राजकुमारों की संज्ञा दी गई है। दर्शकों, बुध जिन लोगों का अच्छा होता है उन लोगों की बहन, बुआ, बेटियां बड़ी खुशपूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं। जिन लोगों का बुध अच्छा होता है उनके घर में रबड़ प्लांट, मनी प्लांट, शंख, सीप, गिटार, कौड़ियाँ ये सब रखने से उनके यहाँ तरक्की बढ़ती है। बुध संगीत का भी कारक है। बगैर बुध के आदमी संगीतज्ञ नहीं बन सकता। जितने भी लोग एक्टर बनते हैं, जितने भी लोग सिंगर बनते हैं, उन सभी की कुंडलियों में बुध अच्छा होगा, क्योंकि बुध के बिना आदमी की मधुर वाणी हो ही नहीं सकती। दर्शकों, बुध एक ऐसा इंपॉर्टेंट ग्रह है कि बुध बुद्धि का कारक है। अगर ब्रह्मांड में बुध ही बिगड़ जाए तो ये पागलखाने, वीराने, जेल खाने सारे भर जाएंगे। जिन लोगों का चंद्रमा और बुध दोनों ही खराब हो उन लोगों को पागल खाने जाना पड़ता है, क्योंकि मन और बुद्धि का तालमेल ही उनका बिगड़ गया। दर्शकों, बुध जिन लोगों के अच्छे होते हैं उन लोगों की वाणी बड़ी अच्छी होती है, उनका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा अच्छा होता है। वो लोग कुछ भी एक्सप्रेसिव कर सकते हैं, वो लोग दिखने में बड़े अच्छे होते हैं, उनके शार्प फीचर्स होते हैं, उनके चेहरे में कट्स अच्छे होते हैं। जिन लोगों का बुध अच्छा होता है उन्हें त्वचा रोग कभी नहीं होता। दर्शकों, बुध की महत्वता हमेशा से ही हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। बुध हरी वस्तुओं में निवास करता है। जितनी भी इस संसार में हरी सब्जियां, हरे पेड़, हरी वस्तुएं, जितनी भी हरी चीज़ें हैं उन सब का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करता है। ख़ास तौर से अगर हम तुलसी का सेवन करें तो भी बुध ग्रह मजबूत होता है। पालक, धनिया, ये सब बुध को मजबूत करते हैं। दर्शकों, जो लोग बुध प्रधान होते हैं वो लोग अच्छे लेखक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लोग अच्छे संगीतज्ञ, मधुर गायक, वो लोग अच्छे बिल्डर और अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में भी एक ख्वाहिश है कि आप एक अच्छे ज्योतिष आचार्य बनना चाहें तो वहाँ भी बुध की प्रधानता देखनी बहुत परम आवश्यक हो जाती है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह यदि किसी के लगन में है तो क्या प्रभाव देगा, 12 भावों में क्या प्रभाव देगा और फिर उसके बाद 12 लग्नों और 12 राशियों में क्या प्रभाव देगा। दर्शकों, बुध यदि लगन में होगा तो व्यक्ति बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बुद्धिजीवी होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक बन सकता है, उसकी लेखन क्षमता बड़ी अच्छी होगी। वहीं अगर बुध ग्रह वाणी भाव में चला जाए, धन भाव में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति वाणी में बड़ा लॉजिकल हो जाएगा, तार्किक हो जाएगा। वो किसी प्रकार का छल छलावा पसंद नहीं करेगा बातचीत में और जल्दी से कोई उसे बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा। वहीं दर्शकों, बुध अगर तीसरे भाव में चला जाए तो ये अपने छोटे भाई बहनों से अच्छा प्रेम संबंध रखेगा और अगर ये लगन का मालिक बनकर तीसरे भाव में जाता है तो मेहनत भी खूब कराएगा,
तब यहाँ पर संघर्षपूर्ण जीवन भी रहेगा थोड़ा सा। और वहीं बुध अगर चौथे भाव में आएगा तो व्यक्ति की माता बड़ी बुद्धिमान होगी, व्यक्ति को मातृ सुख बहुत रहेगा, प्रॉपर्टी का सुख बहुत रहेगा। और वहीं अगर ये बुध पंचम स्थान में जाता है दर्शकों, तो ऐसे जातक पढ़ाई में बड़े अच्छे तीक्ष्ण बुद्धि वाले होंगे, तेज़ बुद्धि वाले होंगे, स्मार्ट इंटेलिजेंट होंगे। और ऐसे जातकों की संतान भी बड़ी बुद्धिजीवी होती है और अच्छा उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दर्शकों, पंचम स्थान में बुध पे अगर शनि और राहु की भी दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को कन्याओं की प्राप्ति अच्छी होती है और कन्या बड़ी सुंदर और इंटेलिजेंट होती हैं। वहीं अगर छठे भाव में बुध जाए दर्शकों, छठे भाव में बुध का फल अच्छा बताया गया है। छठे भाव में बुध व्यक्ति को उसके शत्रुओं को विजय प्राप्त कराएगा, उन पर मीठा बोलकर ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। वहीं अगर बुध सप्तम भाव में चला जाए दर्शकों, जाया स्थान है, सप्तम भाव पति या पत्नी का स्थान है, वहीं अगर बुध सप्तम स्थान में जाएगा तो दर्शकों सप्तम स्थान में बुध का फल ये भी माना गया है कि व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। पर यहाँ पर अगर बुध उच्च राशि का है, स्वराशि का है या भद्र योग का निर्माण कर रहा है तो बड़ा ही सुंदर राजयोग बनेगा और यहाँ पे उच्च घराने का पति या पत्नी बड़ा इंटेलिजेंट स्मार्ट मिलेगा आपको। अष्टम भाव में बुध जाएगा दर्शकों तो ये वाणी भाव को देखेगा। व्यक्ति की वाणी में ओजता होगी, सरलता होगी, व्यक्ति की वाणी में तर्कता होगी। और अष्टम भाव रहस्यों का भी है तो आयु का भी है, तो बुध यहाँ पे व्यक्ति की आयु को बढ़ाएगा। वहीं नवम भाव में अगर बुध जाएगा दर्शकों, नवम भाव में बुध जाने से व्यक्ति को पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता के कामों में वृद्धि होगी और तीर्थ यात्राएं भी होंगी। तीर्थ यात्राओं का भ्रमण होना, विदेश यात्राओं का भ्रमण होना, विदेश गमन होना। और बुध पे अगर बृहस्पति की भी दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी भी बन सकता है दर्शकों। वहीं अगर बुध दशम भाव में होगा दर्शकों तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा लेखक, अच्छा अकाउंटेंट, अच्छा क्लैरिकल स्टाफ में एक अच्छा संगीतज्ञ, मधुर गायक इत्यादि इत्यादि, अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है क्योंकि ये दशम भाव कर्म का भी है दर्शकों हमारे। अब लाभ स्थान में बुध की बात करें दर्शकों, यहाँ भी बुध का फल बड़ा अच्छा मिलेगा और लाभ स्थान में अपने बड़े भाई बहनों के लिए व्यक्ति प्रेम संबंध से रहेगा, इनकम अच्छी होगी। वहीं अगर शत्रु राशियों का या नीच राशियों का होगा तो इनकम में रुकावट होगी, वाणी में रुकावट होगी। और वाणी में दर्शकों जो लोग हकला के बोलते हैं, जो लोग अपनी स्पीच अच्छे से नहीं डिज़ाइन कर पाते या अच्छे से नहीं कर पाते, उन लोगों के भी बुध कमज़ोर हो जाते हैं। वहीं अगर बुध 12वें घर में जाएगा दर्शकों तो 12वें घर में बुध अगर गया है तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करने का शौकीन होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा। ऐसे व्यक्तियों को परिवर्तन, जितनी जल्दी से जल्दी परिवर्तनशील क्रियाओं में उसका 1 मिनट में कुछ, 1 मिनट में कुछ, इस तरीके का स्वभाव रहेगा। अब बात करते हैं दर्शकों राशि अनुसार या लगन अनुसार बुध ग्रह किस लगन में कारक ग्रह बनते हैं, किस लगन में वो राजयोग बनाते हैं, किस लगन में हमें बुध का रतन पन्ना धारण करना चाहिए या उसका उपरतन ओनेक्स धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए ज़रा इस पर विचार करते हैं दर्शकों। बुध यदि केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 में, इन 4 घरों में पहला, चौथा, 7वां और 10वां अगर स्वराशि का है या उच्च राशि का है तो ये भद्र योग का निर्माण करेगा, जो कि एक बहुत सुंदर राजयोग बनता है। भद्र योग में उत्पन्न हुए व्यक्ति बहुत पुराने ज़माने में कहते थे कि ये भद्र पुरुष है। भद्र पुरुष का मतलब ही यही है कि एक इंसान जो बहुत सारी क्वालिटीज़ लिए हुए है और वो भद्र पुरुष है, उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, अवगुण कम है और वो भद्र पुरुष है। वो बहुत स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है। ये एक बहुत सुंदर राजयोग बनता है दर्शकों। अब बात करते हैं मेष लगन या मेष राशि की। वहाँ पे बुध तृतीयेश और षष्ठेश बनकर दर्शकों अकारक ग्रह बनते हैं मेष लगन में और इसी वजह से मेष लगन वालों को पन्ना रतन धारण नहीं करना चाहिए। और बुध यहाँ पर अगर 6-8 बारे में बैठेगा तो ही विपरीत राजयोग बनाएगा, अन्यथा बुध का रतन आप धारण नहीं करेंगे। वृषभ लगन की बात करें तो धनेश और मूल त्रिकोण राशि पंचम स्थान में जाने से दर्शकों ये एक बड़ा सुंदर राजयोग का निर्माण करेगा। यहाँ पर द्वितीय यानी मार्केश तो हुआ, मगर पंचम यानी बुध बुद्धि स्थान का मालिक होकर यहाँ पर बुध बहुत बलवान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम बुध का रतन पन्ना धारण कर सकते हैं। मिथुन लगन की बात करें दर्शकों तो यहाँ पर लग्नेश बनता है बुध और सुखेश बनता है बुध।
लग्नेश बनने के कारण अगर बुध लगन में ही विराजमान है या सुख भाव में विराजमान है तो भद्र योग का निर्माण करेगा। ऐसे व्यक्ति पूरे जीवन पन्ना रत्न धारण करें। पन्ना रत्न धारण करने से उन्हें लाभ होगा, उन्हें बहुत उन्नति की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं दर्शकों कर्क लगन की। कर्क लगन में फिर से बुध अकारक ग्रह बन गया, द्वादशेष और तृतीयेश होकर अकारक ग्रह बन गया दर्शकों। ऐसी स्थिति में हम बुध का रत्न पन्ना धारण नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दर्शकों सिंह लगन की। सिंह लगन में बुध द्वितीयेश और लाभेश। ऐसी स्थिति में भी बुध का रत्न आप किन्हीं किन्हीं स्थितियों में धारण कर सकते हैं, क्योंकि एक सूर्य के लगन में, सूर्य के परिवार में और शनि शुक्र के परिवार में एक बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो कॉमन है दोनों में, कि हम सूर्य, बृहस्पति और मंगल की लग्नों में भी बुध का रत्न धारण कर सकते हैं, बशर्ते अगर बुध बहुत पॉजिटिव साइन में हो। और अगर बुध शुक्र बुध शनि के अपने ही या शनि और शुक्र के लग्नों में हो या राशियों में हो तो भी हम बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। तो अगर सिंह लगन है तो हमें ये देखना होगा कि अगर दर्शकों भाग्य स्थान में है, आय स्थान में है या धन भाव में, तो ही हम इसका रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। वहीं दर्शकों बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में बुध 2 केंद्रों का मालिक बनेगा, लगन का और दशम का। लगन में उसकी स्वयं राशि मूल त्रिकोण राशि है। अगर बुध यहाँ पर होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट होगा। कन्या राशि में बुध आते ही उच्च का भी हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पूरे जीवन अपना पन्ना रत्न धारण करके रखना चाहिए। वो उसके जीवन में खूब उन्नति, तरक्की, कार्यों में तरक्की, कार्यों में प्रगति, बहुत अच्छा सुंदर राजयोग भद्र योग का निर्माण करेगा। पंच महापुरुष भद्र योग का निर्माण करेगा दर्शकों। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन में व्ययेश और भाग्येश बनते हैं। भाग्येश बनने के साथ साथ बहुत ही शुभ ग्रह हैं और इसलिए हमें तुला लगन या तुला राशि वाले लोगों को भी बुध का रत्न पन्ना धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में बुध अष्टमेश और लाभेश बनते हैं। वृश्चिक लगन वालों को बुध का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बुध पापी ग्रह बन जाते हैं दर्शकों। अब बात करते हैं धनु लगन या धनु राशि की। धनु लगन या धनु राशि में बुध दशमेश और सप्तमेश होकर शुभ तो है दर्शकों, 2 केंद्रों के मालिक बुध बनते हैं, 2 केंद्रों के मालिक बृहस्पति बनते हैं, मगर यहाँ पे बुध को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा क्योंकि वो लगन का मालिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि अगर बुध बहुत मजबूत है, उच्च राशि का है, स्वयं राशि का है, तो उसकी दशा अंतर दशा में हम बुध का रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा हम बुध का रत्न धारण नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में दर्शकों बुध आपके बनेंगे भाग्येश और भाग्येश होने के साथ षष्टेश भी। भाग्येश होने के कारण बहुत ही शुभ ग्रह हैं, तो यहाँ पर भी हम बुध का पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। अगर बुध भाग्य स्थान में ही है तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा, पिता से उसके मधुर संबंध रहेंगे, खूब तीर्थ यात्राओं का भ्रमण, विदेश यात्राओं का भ्रमण, बुद्धिमान बुद्धि और खूब अच्छा उसका जीवन यापन रहेगा। वहीं दर्शकों अब हम बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में दर्शकों शुभ बुध पंचमेश और अष्टमेश बन जाता है। अष्टम भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, पंचम भाव में उसकी मिथुन राशि है, तो यहाँ पर भी हम बुध का पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन लगन या मीन राशि वाले लोगों के लिए। यहाँ पर बुध फिर 2 केंद्रों का मालिक बन गया दर्शकों, 2 केंद्रों के मालिक बृहस्पति, 2 केंद्रों के मालिक बुध। ऐसी स्थिति में यही देखना होगा कि बुध बहुत ज़्यादा शुभ है, स्वयं राशि है, उच्च राशि है, तो उसकी दशांतर दशाओं में हम बुध का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो सुखेश और सप्तमेश बनेगा। दर्शकों अगर बुध आपके लिए कारक ग्रह है तो आपके लिए हरी वस्तुएं खाना, हरे रंग का तेल अपने सिर में लगाना और हरी सब्जियां खाना, हरे वस्त्र पहनना, बुधवार को गणेश जी की आराधना करना, गणपति पे लड्डू चढ़ाना, दूबड़ा चढ़ाना, दूबड़ा यानी जंगली घास। और दर्शकों बुध जिन लोगों के अच्छे होते हैं उन लोगों के अपने मामा से संबंध बड़े अच्छे होते हैं। छठा घर मामा का भी है, छठे घर में बुध अच्छा फल भी देता है। जिन लोगों के बुध अच्छे हैं उनकी वाणी बड़ी अच्छी होगी, वो लोग पन्ना रत्न धारण करने से बहुत तरक्की प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों आज मैंने आप लोगों को बुध ग्रह के बारे में जानकारी दी है। आने वाले एपिसोडों में भी मैं आपको और नई नई रोचक भरिया जानकारियाँ देता रहूँगा। अगर आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं और मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9897823599 पर, और अपनी समस्याओं का हल भी जान सकते हैं। अपनी कुंडली में ग्रहों का आंकलन करवा सकते हैं कि बुध ग्रह कैसा है, क्या आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
तो दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, और आने वाले समय में भी मैं आपको ऐसी रोचक भरिया जानकारियाँ देता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कृपया करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो मेरे द्वारा दी गई वीडियोस आपको बेल आइकन के माध्यम से आपको देता रहेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दर्शकों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।